बैक जी, वापस आ गए हैं और किचन में भी जाएंगे। उसके बाद आपकी मुलाकात कराएंगे हमारे ऑनरेबल गेस्ट से जो इस वक्त यहाँ मौजूद हैं। जी आपा, आप क्या बता रही हैं? ये बताइए, मैं समझ गई ये केक क्यों टूटा है। हाँ, वजह क्योंकि मैंने फौरन चखा। मैं आपको दिखा देती हूँ क्यों। जब मैंने इसमें ब्राउन शुगर डाली तो इसमें से ये शुगर का सिरप निकल आया एप्पल का। और जब मैंने ये केक कल बना लिया था तो वो सिरप जो है चीनी का निकला है तो वो सॉफ्ट हो गया। तो एवरी टाइम हम ये बनाएंगे ऐसा होगा? नहीं, तो अब आप ये करेंगे कि मैंने जो ब्राउन शुगर डाली है, अब आप क्या करें, मैं आपको बहुत अच्छी तरकीब बताती हूँ। देखिए, इन्हीं गलतियों से आदमी सीखता है। आपने ये लिया, ठीक है, ठीक। और इसको मैं छन्नी में डालूंगी। छानने। और अगर आप नहीं भी डालेंगे तो ये बहुत अच्छा बनेगा। और ये देखें इसका कितना सिरप निकल रहा है। इसने केक को सॉफ्ट कर दिया, देखा आपने। तो आपने क्या करा, अगर आपने ब्राउन शुगर आपको पसंद है, अगर आप नहीं भी डालेंगे तो आप सिर्फ अखरोट और एप्पल डाल दें, ब्राउन शुगर ना डालें। मगर ब्राउन शुगर का टेस्ट मुझे बहुत पसंद है तो मैंने डाल दिया था। और मुझे ये डालने के बाद अभी पता चला कि इसलिए केक जो है ना सॉफ्ट हुआ है। आपने तो सारा पानी निकाल दिया, अब आपका मसला हल हो गया, कोई आपका केक नहीं टूटेगा। इसको मैं हटा देती हूँ। इसका भी मैं बताऊंगी। मैंने ब्रेक में जल्दी से एक और बैटर बना लिया था। अच्छा। क्योंकि ये केक जो था, रेसिपी बहुत छोटे केक की, ये मैंने डाला इसमें बैटर जो आपके सामने बनाया था। और इसके ऊपर अब मैं डालूंगी ये अच्छा सेब, अखरोट। अच्छा, अगर आप लोगों को अखरोट नहीं पसंद, आप बच्चों के लिए बनाए तो आप वो ना डालें, अखरोट मत डालें, कुछ भी ना डालें, सिर्फ और सिर्फ एप्पल डाल दें बस। मगर ये एक बड़ा अच्छा सा केक बनता है एप्पल के साथ। ये लेयर आ गया और अब इसके ऊपर मैं डाल दूंगी ये वाला बैटर। ठीक है। तो ये केक जो है ये एप्पल सैंडविच केक हो गया। और ये सुबह नाश्ते के ऊपर, शाम की चाय के ऊपर। और आपका जैसे ये केक टूट गया है, आपको सर्व करना मुश्किल लग रहा है, तो आप इसे कस्टर्ड बना के ऊपर से ये केक डालें, ये केक की पुडिंग बन जाएगी। सही है। अभी 1 मिनट आयशा, ये खत्म नहीं हुआ है। कोई चीज वेस्ट मत करें, हर चीज आजकल इतनी महंगी है। और इसके साथ आपके पास है ये एप्पल। नए केक्स बनाएं, प्लेन केक्स तो हर कोई बनाता ही रहता है। आपने ये स्लाइसेस काटे, पतले पतले स्लाइसेस आपने काटने। अब मैं इसको ओवन में डाल दूंगी ताकि फिर हम बॉबी से जरा सी बात कर सकें। फिर मैं वापस किचन में आऊंगी अपनी दूसरी रेसिपी के साथ। ये देखें, ये अब आपके ऊपर, आपको इस तरह करना है तो आप कर लें, नहीं करना जरूरी नहीं है। और बस इसको ओवन के अंदर रख देती हूँ। 180 डिग्री पे मैंने प्री हीट किया हुआ है ओवन। आयशा, बिल्कुल आप बॉबी से। बॉबी भाई, क्या हाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो बेटा? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। अभी मैं आपकी बात बता रही थी बॉबी जी जी, कि जब याद है एक दफा गाड़ी में हम जा रहे थे तो मैंने आपसे कहा था, अफसोस किया था, तो आपने मुझे क्या जवाब दिया था। तो जरा सा अपने बारे में, जरा सा, लोग पता है क्या है आजकल, मालूम सबको होता है कि क्या हुआ, कैसे हुआ, हम बहुत, मगर मैं इस वजह से कह रही हूँ, आप बताएं कि हम लोग अल्लाह का शुक्र अदा करना सीखें कि जिस परेशानी से आप अल्लाह ताला आपको सेहत दे और आपको हिम्मत दे और ताकत दे। जरा सा थोड़ा सा आप बता दो कि क्या हुआ था और फिर भी आप क्या क्या काम कर रहे हो, ताकि लोगों को हो कि हम भी सब कुछ कर सकते हैं। आपा बहुत शुक्रिया, आपने मुझे याद किया और मेरी उस बात को याद रखा। नहीं, मैं क्योंकि मेरी ये कोशिश ये होती है कि अगर कोई बात मुझे अच्छी लगती है तो अगर किसी तहकीक से ये बात साबित हुई है तो मैं लोगों तक पहुंचाऊं। और जहाँ तक मेरा अपना ताल्लुक है, मैं बाय बर्थ ब्लाइंड हूँ। अच्छा। और 4 साल की उम्र से मैंने म्यूज़िक सीखना शुरू किया था। बहुत, यानी बड़े बड़े असातिज़ा जो हैं उनसे मैंने म्यूज़िक सीखा। कब से सीखना शुरू किया बेटा? 4 साल की उम्र से। 4 साल से? 4 साल की उम्र से। ओके। तो म्यूजिक मेरा ओढ़ना बिछोना है अभी भी और रहेगा इंशाल्लाह। उसके अलावा जो फील्ड्स हैं मेरी, मैं कंप्यूटर टीचर भी हूँ, कंप्यूटर पढ़ाता हूँ ब्लाइंड पर्सन्स को, इवन साइटेड पर्सन्स को भी कंप्यूटर पढ़ाता हूँ। अच्छा।
क्योंकि टर्मिनोलॉजीज और उसकी जो कंप्यूटर की टर्मिनोलॉजीज होती हैं उसको याद करवाना होता है, प्लस कंप्यूटर के बारे में आप बताना होता है कि आप इस तरह से करेंगे तो ये हो जाएगा। कोर्स किया था खुद पूरा? जी हाँ। अच्छा। उसका मैंने कोर्सेज किए थे, मुख्तलिफ शॉर्ट कोर्सेज होते हैं इसके हवाले से। पाकिस्तान में 93 में 93 टू 95 में मैं आया था दोबारा पाकिस्तान वापस कोर्स करके। अच्छा। तो यूके से। ओके। तो ये जो कोर्सेज थे इनका मुझे बड़ा फ़ायदा हुआ। उसके अलावा मैं पाकिस्तान का पहला ब्लाइंड पर्सन हूँ जो कि एज एन ऑडियो इंजीनियर एंड ऑडियो रिकॉर्डर भी काम कर रहा हूँ। और हम लोगों ने एक हमारी टीम है, उन लोगों ने रेडियो चैनल्स अपना ब्लाइंड पर्सन्स ने मिलके एक रेडियो चैनल बनाया जो कि इंटरनेट पे आप कभी भी जाके उसको सुन सकते हैं। वहाँ पर डीजे से लेके इंजीनियर तक सब ब्लाइंड पर्सन्स हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इस चैनल को किस लिंक से हम वो सुन सकते हैं? अभी तो काफ़ी रेडियो चैनल्स हो गए हैं। इसमें रेडियो सबका साथ है और बहुत सारे रेडियो, एक रेडियो और है उड़ान है, ये इंटरनेशनली काम कर रहे हैं। तो आपने इनके थ्रू मतलब सब ब्लाइंड है वहाँ पर? जी हाँ, सब ब्लाइंड पर्सन्स काम कर रहे हैं। और अब हम लोगों ने इंक्लूसिवली इसको शुरू किया है कि ब्लाइंड एंड अदर डिसेबिलिटीज जिनका ताल्लुक है वो लोग भी आ सकते हैं, प्लस जो नॉर्मल पर्सन्स हैं वो भी हमारे साथ आके ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि हम इस सोसाइटी, हम ये चाहते हैं कि ब्लाइंड पर्सन्स इंक्लूसिवली काम करें, ना कि उनको अलग कर दिया जाए कि ये इनका स्कूल अलग है, रेडियो अलग है। नहीं, क्योंकि ब्लाइंड पर्सन को जो है ना वो सिंपैथी नहीं चाहिए। जी जी सही है, सिंपैथी बिल्कुल नहीं चाहिए। हेल्प आप कर सकते हैं कि जाहिर बात है एक चीज आपके पास नहीं है उस चीज की आप हेल्प तो कर सकते हैं, लेकिन सिंपैथी इट्स नॉट अ राइट वे। तो जो आपा से मैंने बात की थी कि आपा ने मुझे कहा कि बेटा अल्लाह ताला एक चीज लेता है और कई चीजें अता करता है। मैं कहता हूँ कि अल्लाह ताला लेता ही नहीं है। अल्लाह ताला जब इंसान को बना के भेजता है, क्योंकि अल्लाह ताला ने अपनी किताब में खुद फरमाया है बिस्मिल्लाह इन्नल इंसाना लफी अहसनी तक़वीम, कि मैंने इंसान को आसान तरीके से बनाया। तो आसान तरीके से हम अपनी चीज को बनाए हुए कहते हैं यार मैंने बड़ी खूबसूरत बनाई है, यार ये मैंने बड़ी मेहनत की है, ये मैंने बड़े। तो जो इंसान अपनी चीजों को इतना कर रहा है, तो अल्लाह ताला जब आसान बनाएगा तो अल्लाह ताला तो बिल्कुल आसान तरीके से बनाएगा ना। इंसान का और अल्लाह ताला का तो वो काबिल ही नहीं है। तो फिर हम उस चीज को झुटला कैसे सकते हैं कि अल्लाह ताला ने किसी चीज को गलत बनाया है या उससे कोई कमी रह गई। अल्लाह ताला की चीजों में कमी नहीं होती, सिर्फ डायमेंशंस चेंज होती हैं। बहुत अच्छी बात। हमारी जो डायमेंशंस होती हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने हर बंदे की कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ड्यूटी जरूर लगाई है। बिल्कुल। और उसकी ड्यूटी किसी की ये है कि हाँ भाई तुम्हें तुम्हारे पास आंखें नहीं है और मैंने तुम्हें जो है वो इस काम के लिए बनाया है, ये काम तुम्हारा है। और हो सकता है कि अल्लाह ताला ने दूसरे देखने वालों के लिए एक मिशले राह बनाया हो, और हो सकता है कि दूसरों के लिए एक सोचने के लिए, गौर करने के लिए एक जरिया बनाया हो। एक कॉलर है हमारे साथ, उनसे बात करते हैं और फिर आपकी इतनी इंस्पिरेशनल स्टोरी है, डेफिनेटली वी ऑल वांट टू लिसन टू इट। लेकिन साथ साथ बहुत से ऐसे लोग, एक जो आप वर्ड यूज कर रहे हैं कि नॉर्मल लोगों के लिए भी, तो मेरे ख्याल से फॉर मी एज अ पर्सन अगर किसी की साइट नहीं है तो वो मेरे लिए उतना ही नॉर्मल है। नहीं, उस चीज को जस्ट क्लियर करने के लिए बिकॉज बॉबी भाई बात ये है कि चश्मा तो हम भी लगाते हैं, आंखें तो हमारी भी कमजोर हो रही हैं। तो कुछ लोग चश्मा लगाते हैं, कुछ चश्मे से पानी पीते हैं। क्या बात है। सही है, बिल्कुल ठीक। अच्छा, आपकी बर्थडे कब आती है? मेरी बर्थडे मई में आती है। बर्थडे गर्मियों, भरपूर गर्मियों। और ये बहुत ही अच्छा बच्चा, सबर वाला, और जो इस तरह की कोई बातें करे ना, ये आपके लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन। मैं इसलिए बताना चाहे, अच्छा नहीं लगता कि मैं आपसे ये सवाल करती, मगर इसलिए कि हम जो देखने वाले हैं वो अल्लाह का शुक्र अदा करना सीखें कि आप कितनी अच्छी बातें कर रहे हो। कि कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन है हमारे साथ? आपा कैसी हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। हिना बात कर रही हूँ। आपा कौन? हिना कराची से। जी हिना, क्या कहना चाहेंगी बेटा? आपा मुझे ये बॉबी भाई की बातें माशाल्लाह इतनी अच्छी लग रही है ना, इतनी अच्छी लग रही है ना, वाकई बहुत दुआएं मेरी इनके लिए।
बहुत अच्छी बात। देखो हमारा मकसद ये, हमारे प्रोग्राम का मकसद ये है कि हम कुछ सीखें और अल्लाह का शुक्र अदा करना सीखें, और ऐसे लोगों से आप मिले, आप देखें कितना सब्र और कितना शुक्र करने वाला बच्चा है। वाकई हम लोग इतना सब कुछ होते हुए भी शुक्र अदा नहीं करते, लेकिन इनकी बातें इतनी मेरे दिल पे उतरी ना कि मैंने कहा मैं फोन करूं, और वाकई इनके लिए बहुत दुआ है। और मैं आपके सवाल का जवाब दूं, मुहर्रम है। ठीक है बेटा। और अपना, और आयशा आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, बहुत अच्छी लग रही हैं आज माशाल्लाह। वैसे रोज ही अच्छी लगती हैं, ज्यादा अच्छी लग रही हैं। आज इनाम बांट रही है ना इसलिए। चलो बहुत शुक्रिया, बहुत आप ख्याल रखिएगा सब अपना। ठीक है, आप भी ख्याल रखो। अल्लाह यही बात, थैंक यू बेटा, जज़ाकल्लाह। यही बात मुझे अच्छी लगी थी, मैंने इसीलिए सोचा था कि ये पहले लास्ट जब प्रोग्राम आपने किया था, मैंने सोचा भी, मैंने कहा आप सामने बैठे होते भी बात, क्योंकि ये जरा सा आदमी को वो करने वाली बात है, मगर फिर मैंने सोचा कि आई थिंक इतनी अच्छी बात जब मुझसे करी तो मैं ये शेयर करूंगी, ताकि लोगों को भी एहसास हो कि हम तो जरा सी उंगली कट गई या चोट लग गई तो हम नाशुक्रापना करते हैं, और वाकई कि अल्लाह ताला जो है उसमें हम कोई खामी नहीं निकालते। देखिए आपा, एक बुजुर्ग थे हजरत अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाह अलैह, उनका कौल है कि अल्लाह ताला ने कोई बीमारी ऐसी नहीं भेजी दुनिया में इलाज नहीं है, जिसका इलाज ना हो। तो हम असल में इलाज ढूंढने के लिए उतनी मेहनत नहीं करते जितना उसको कोसने में अपना टाइम सर्व कर देते। सही है। हाय मैं ही रह गया था। हाँ बिल्कुल सही, मतलब मुझे ही बनाना था ऐसा। भाई तुम्हें बना दिया, अब अल्लाह ताला ने जो, देखो अल्लाह ताला ने जो चीजें आपको दी हैं उसका हिसाब लेना है आपसे। अल्लाह ताला ने, अल्लाह ताला पूछेंगे कि मैंने तुम्हें हाथ दिए थे, पाँव दिए थे, कान दिए थे, नाक दिया था, हाँ। सुनने, अपना बोलने की सलाहियत दी थी, तुमने कितने लोगों का दिल बोल के अपनी जबान से कितने लोगों को तुमने रागिब किया अल्लाह की तरफ, अपनी तरफ, या कितने लोगों को तुमने रागिब किया दीन की तरफ या अच्छाई की तरफ। अच्छाई, हाँ सही बात है। मेरे ख्याल से हम सबकी ही जिम्मेदारी बनती है कि अगर अल्लाह ने कुछ दिया। मैं आपकी बात काट रहा हूँ। कल मुझे एक जगह जाने का इत्तेफाक हुआ, वो एक वर्कशॉप थी। हम लोग एक वर्कशॉप कंडक्ट करा रहे थे जिसमें ब्लाइंड पर्सन्स और साइटेड पर्सन्स को मिल के कुछ एक्टिविटीज करनी थी। तो मेरा इत्तेफाक हुआ कुछ ऐसे शेफ लोगों से मिलने का जो ब्लाइंड थी। तो मैंने उनसे ये पूछा कि ये जो, क्योंकि मेरा ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है, मैं कुकिंग वगैरह में तो बिल्कुल ही, आप कह लें कि मेरी मिसेस कहती हैं खबरदार अगर किचन में आए तो तुम मेरा भी काम खराब करते हो। सही है, बिल्कुल सही कहती हैं। अच्छा, आपको कैसे पता है? मुझे लग रहा है सही कह रही होंगी वो। बीवियां सही कहती हैं हमेशा। अच्छा चलें, ठीक है जी, ये तो उनका वोट है। खैर अच्छा भाई, आपकी ये बात मैं कंटिन्यू करूंगी, एक कॉल ले लेती हूँ, वरना आयशा के जो है ना बैलेंस सारा खत्म हो जाएगा, फिर वो कहेंगे जरूर जरूर। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम आयशा। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आयशा, आप ठीक हैं? ठीक हूँ। आयशा, आपका बैलेंस तो नहीं खत्म हुआ? नहीं आज मेरा बैलेंस नहीं खत्म हुआ। वरना इनाम में बैलेंस हो जाएगा। और आपका जवाब है मुहर्रम, और भाई से कहिए कि आज हमें कुछ सुनाएं जरूर। जी मैं जरूर सुनाऊंगा इंशाल्लाह। क्यों नहीं, सुनाने के लिए तो आए। और आपा को बहुत सलाम कहिए। वालेकुम अस्सलाम आपा। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? ठीक हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक हूँ। मैं खुद असल में डिसेबल हूँ, तो इसलिए मुझे ज्यादा आयशा, मैं आपके लिए एक बात कहना चाहूंगा जी। आप अपने नाम से डिसेबल हटा दें, डिफरेंटली एबल कर लें आप। क्या बात है, इंशाअल्लाह, क्योंकि आप डिफरेंटली एबल है, आप किसी और तरीके से काम कर सकती हैं, जो दूसरे लोग हैं वो किसी और तरीके से काम कर सकते हैं। काम हर बंदा कर सकता है। बहुत अच्छा। अल्लाह ताला ने, मैंने आपको बताया ना, कोई बीमारी ऐसी नहीं भेजी जिसका इलाज ना हो। आप डिफरेंटली एबल हैं। वेरी नाइस। आयशा, आप हमारे साथ रहिएगा, अभी हम ब्रेक पे जा रहे हैं, आपसे हम ब्रेक में बात करते रहेंगे। छोटे से ब्रेक, विल बी राइट बैक।
पाक जी वापस आ गए हैं और अब बहुत ही डेयरिंग सी एक होस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। एक्टिंग भी करती रहती हैं ऑन एंड ऑफ, लेकिन मेन जो इनका प्रोफेशनली जो काम कर रही हैं वो एंकरिंग है। बहुत ही डेयरिंग शो इन्होंने भी स्टार्ट किया। काफ़ी परेशानियां इस दरमियान में इनको भी आई। अम्मी ने शो छुड़वा भी दिया, लेकिन अब फिर जो है इन्होंने ये शो पकड़ लिया। उज़मा ताहिर की मैं बात कर रही हूँ। उज़मा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे बेटा? वालेकुम अस्सलाम। मैंने क्यों नहीं देखा ये शो? आप अच्छा हो गया आपने आपने नहीं देखा? अरे वो लड़की आयशा, वो लड़की वो कैसे कर रही है? इजाजत दे दी? नहीं, अम्मी ने इजाजत नहीं दी। 13 के बाद जब 13 EP हुए अम्मी ने छुड़वा दिया था। फिर पूरी टीम आई, मनाया, हम हैं। लेकिन वही बात है, जब मुश्किल आती है तो सिर्फ अल्लाह की जात ही होती है और कोई नहीं होता। सुनो, दिल क्यों हुआ ये प्रोग्राम करने का? दिल नहीं हुआ। मैं तो इकरार के लिए इतनी दुआ करती हूँ। पता है ये अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। मतलब आपको क्या जरूरत हुई कि ऐसा शो करना? अच्छा, मैं बहुत साफ बोलूंगी क्योंकि इस प्रोग्राम में झूठ बनता नहीं है, जहाँ पे इतनी अच्छी बातें हो रही हैं। अच्छा, वैसे किस प्रोग्राम में बनता है झूठ? मॉर्निंग शो में। नहीं करो यार, मेरा शो में झूठ बनता है क्योंकि मेरे शो में बिल्कुल झूठ नहीं चलता। जो मैं बातें ऊपर सुन रही थी, मैंने कहा ऐसा प्रोग्राम होना चाहिए जहाँ पे इंसान को बोलने का पता चले, आपको मैनर्स सीखने को मिले। हम सॉरी मॉर्निंग शो में जाते तो हैं, लेकिन हमें पता होता है कि हमें उस लिहाज से ऑडियंस को खुश करना और घर आ जाना है। तो ऐसे प्रोग्राम यहाँ भी ऑडियंस को खुश करें, मगर अच्छी बातों से। अच्छा, अम्मी ने मना उस वक्त तो नहीं किया, लेकिन जब मेरे साथ प्रॉब्लम्स हुई, पीछे लोग लगे, मैं बुरखों में आ गई थी कि मैं मार्केट नहीं जा सकती थी। और 2 दफा जब मेरे सारी प्रॉब्लम हुई तो अम्मी ने कहा नहीं करना। तुमने शो ज्वाइन जस्ट लाइक दैट, ऐसी ओके अच्छा शो है, फन में गई थी। मैंने कहा ऑडिशन हो रहा है, कौन सा, मैंने ओके हो जाना है। वो मैं जाके अपनी ऑडिशन दी, अगले दिन कॉल आ गई, आप ओके हो गई, आ जाए, शूट है 2 दिन बाद। मैं कहा जी, यहाँ हम शूट करते थे, 3 दिन हमारा शूट होता था और 5वें दिन वो प्रोग्राम 6 दिन चलता था। तो वो ये था कि वो एक हम तफरी में मैं गई थी, लेकिन अल्लाह पाक ने, अल्लाह तेरा शुक्र है, इतनी इज्जत दी। मेरा एक नया रूप लोगों ने देखा। और सबसे बड़ी बात यह है कि शायद मैं सच बोलना चाहती थी और चाहती हूँ भी, कुछ चीजें अभी भी सच नहीं बोल पाती हमारे मीडिया की वजह से। तो वो चीजें मैं कोशिश करती थी कि अगर हम लोग उस चीज को बेहतर कर लें, मतलब मैं क्राइम खत्म नहीं कर सकती, इकरार भाई प्रॉपर चीजें खत्म नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप बैठी हैं, वो आदमी है, आप बैठी हैं और आप कह रही नहीं अब मैंने ये काम नहीं करना, मैं इतना खा लूंगी पर इतना नहीं चाहिए, तो वो भी हमारी जीत है। तो ये था। एक कॉलर है उसमें, उनसे बात करते हैं और फिर कुछ सवाल तुमसे जरूरी करने हैं, लोगों के भी आना शुरू हो गए हैं तो वो पूछूंगी। अस्सलाम वालेकुम। कौन? वालेकुम अस्सलाम जी, मैं अतीका बात कर रही हूँ, कराची से। अतीका जी कहिए। हाँ, बस आपके शो की तारीफ करनी थी, बहुत पसंद है आपका शो, स्पेशली नाहिद अंसारी मुझे बहुत पसंद है और आप भी बहुत अच्छी लगती हैं। ये तो बहुत ही, ये तो जान असल प्लान शरारतें तो बहुत ही अच्छी लगती हैं। अच्छा जी, आज सवाल का जवाब जो है वो दे दें। अच्छा, सवाल क्या है मुझे प्लीज बताएंगे? सवाल ये है कि इस्लामी पहला महीना कौन सा होता है? मुहर्रम अल हराम। ठीक है, हमने नोट कर लिया। उज़मा भी यहाँ मौजूद हैं, बॉबी भाई भी मौजूद हैं, क्या पूछना चाहेंगी? उज़मा को मैं जानती नहीं हूँ। कोई बात नहीं, ये तो बड़ा कोई बात नहीं, अभी देखें तो आपको पता चल जाएगा कौन है ये, वो है। अभी मैंने देखा नहीं है, अभी मैंने छापे मारती है जगह। अभी आपने क्या नहीं किया? अभी मैंने टीवी मतलब अभी ऑन किया है, इसलिए मैंने सॉरी। और जो बॉबी भाई हैं इनके लिए बहुत बहुत रिगार्ड्स, बहुत मुझे इम्प्रेस किया इनकी बातों ने। बिल्कुल, शुक्रिया बेटा। बस अल्लाह ताला इनको बहुत हिम्मत दे और सब दूसरे लोगों को इस तरह हिम्मत देने की तौफीक दे। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, अल्लाह हाफ़िज़। बस हम सच बोलना सीख लेना, हमारे सारे मसले हल हो जाएंगे। बिल्कुल सही। आयशा सुन लो तुम। वो मुनाफिकत एक तरह से मुनाफिकत होती है कि आप जिस कुरान में भी कहा गया है कि जिसके जैसे लोगों को देखते हो वैसे हो जाते। यू शुड नॉट। अल्लाह ताला हिम्मत दे देता है। आप बस सोचो मैं झूठ नहीं, और एक झूठ बहुत सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। अच्छा, और मैं ये कहती हूँ शायद मैं झूठ बोल भी नहीं सकती, होता ना, मैं फंबल करना शुरू कर देती हूँ। जब भी कोई बात हो तो मुझे समझ नहीं आती कि उसे कवर कैसे करूँ। हाँ, मैं बहुत कड़वा बोलती हूँ, ये नहीं कहूँगी बहुत मीठा बोलती हूँ, क्योंकि एक बात, एक चीज गलत है तो गलत है, मगर कड़वा भी मीठे के तरीके। लेकिन मीडिया में आए हैं ना, तो मीडिया में 5 उंगली बराबर नहीं है। तो आप ये मत समझे कि आपा यहाँ खड़ी तो आपा का कैरेक्टर, मेरा कैरेक्टर, उसका कैरेक्टर सबको इक्वल ना करे। हम अपने कामों से, हम अपने अमालों से जाहिर कर सकते हैं। तो प्लीज ये चीजें थोड़ा लोग भी सोचे, जो हमें पसंद करते हैं वो ये भी सोचे कि हमारी भी फैमिली है। तो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, मुझे जो है यहाँ पे लोग ये भी कह रहे हैं कि बॉबी भाई से कुछ सुनवा दें। यस, तो बॉबी भाई आज के बाद में किचन में आऊंगी। अच्छा, मैं आपको एक चीज बताऊं कि अक्सर ऐसा होता है कि
शौहरों को शिकायत होती है। शौहरों को तो हमेशा ही शिकायत की, अक्सर नहीं हमेशा। अरे बस कर दें, ये रोज होता है। ऐसी ऐसी शिकायतें होती हैं कि आपकी सोच है। शौहरों ऐसे बोले जैसे बहुत एक्सपीरियंस। दूर बैठे हाँ, अभी निकाह हुआ और शिकायतों के पलंदे देखो जरा। देखिए जरा। अच्छा, तो वो शिकायत कुछ ऐसी होती है कि वो जो है ना, मिसेस जल्दी उठती नहीं है, खाना जल्दी बनता नहीं है, और जो है ना वो फिर उस शौहर को भी हाथ बटाना पड़ता है। हाथ बटाना अच्छी बात है, लेकिन रोज रोज तो नहीं ना यार, ये तो गलत बात है। तो वो एक साहब है, ये उनकी स्टोरी है। अच्छा। उनकी मिसेस का नाम है बिल्लो। ओह। तो वो उनको कह रहे हैं कि उठ जाओ, सुबह हो गई है, मुझे भूख लग रही है। और बिल्लो जी उठ ही नहीं रही। हाँ, वो उठ नहीं रही। ये पंजाबी में सॉन्ग है, समझने में थोड़ा सा मसला हो सकता है, लेकिन मैं समझा भी दूंगा। बिल्लो जी जरा हिल्लो जी, 10 बज गए छड़ दियो पिल्लो जी। बिल्लो जी जरा हिल्लो जी, 10 बज गए छड़ दियो पिल्लो जी, जरा हिल्लो जी। बिल्लो जी जरा हिल्लो जी, 10 बज गए छड़ दियो पिल्लो जी, जरा हिल्लो जी। जद सुबह गया सी सहरा ते, वो अपनी रूटीन बता रहा है कि जद सुबह गया सी सहरा ते, घुम आया दोवां नहरां ते, हुण भुख लग गई कहरां ते। जद सुबह गया सी सहरा ते, घुम आया दोवां नहरां ते, हुण भुख लग गई कहरां ते। अब वो मशवरा भी दे रहा है, मैं बाकी बंदोबस्त करा, तुसी बैठ के आलू छिल्लो जी, जरा हिल्लो जी। हिल्लो जी ओए बिल्लो जी, जरा हिल्लो जी, 10 बज गए छड़ दियो पिल्लो जी। आपकी बेगम उठ जाती है जल्दी। एक्चुअली ये बिल्लो जी नहीं कहते। नहीं, मेरी अच्छा, मेरी बेगम बहुत अच्छी। मेरी बेगम अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये कहने की बात नहीं है। मैं ये कहता हूँ लाइव, ये मैं बात ऑन एयर कह रहा हूँ कि जिस खातून के अंदर इतना हौसला था कि उसने सब कुछ देखने, समझने, सोचने के बावजूद शादी की है, और वो बड़ी बात है, बड़ी हिम्मत की बात है। मेरे पेरेंट्स, मेरे मम्मी पापा, मेरे बहन भाई, वो लोग जितनी उसकी कदर करते हैं और वो जितनी उनकी इज्जत करती है, मैं कहता हूँ कि मैं कभी कभी अपने फराइज में शायद कोताही बरत जाता हूँ, लेकिन वो नहीं बरतती। क्या बात भाभी जी, आपने सही का डर बिठाया हुआ। अच्छा, मैं एक बात बताऊं कि जब मैं मॉर्निंग शो किया करता था तो वो मेरे से पहले उठती थी। अच्छा। मैं कभी कभी ऐसा होता था कि नमाज पढ़ी और नमाज पढ़ के फिर सो गया जब शो का टाइम आया। अच्छा बन गया सब कुछ, हाँ ठीक है चलो ठीक है ओके। लेकिन वो जो थी कि बस नमाज पढ़ी और फिर सारा दिन घर के काम में लग गई। और कितने साल हुए शादी को भाभी? तकरीबन मई के महीने में से 1 साल हुआ है। अच्छा अभी हुई है, अभी तो अब नए धुला है। ना करो ना। अच्छा अम्मी ने देखो कितना अच्छा बच्चा, जॉली बच्चा है, और मुझे ये उसी ने चाहा था कि आपसे शादी हो जाए। जी बिल्कुल बिल्कुल, उसने लाइव शो में प्रपोज किया था। यस। और मेरी शादी हुई अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बहुत खुश हूँ। मेरे पेरेंट्स भी बहुत खुश है। आप तो हो गए। वो मुझे कह रही थी मैं बहुत खुश हूँ, और बॉबी के लिए बता रही थी मुझे कि ये बहुत ही खुददार लड़का है। वो तो है। यस, मतलब मुझे इतना अच्छा लगा उससे बात करके कि मेरा मकसद आज बॉबी को ये बातें, ताकि आप बॉबी की बातें सुने, ताकि आप देखें दुनिया में कैसे कैसे लोग हैं, शुक्रगुजार लोग हैं, सब्र करने वाले लोग हैं, मोहब्बत करने वाले लोग हैं, और मुस्कुराते हुए। रास्ते में भी हम लोग जिक्र कर रहे थे तो वही मुझे समझा रहे थे, तो मैंने वही सोचा कि हम हर चीज देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, पर हमें अक्ल नहीं है। और माशाल्लाह इनको मैं सोच रही थी कि हमसे ज्यादा नॉलेज है, हमसे ज्यादा खुदा की इबादत करने वाले हैं, क्या हमें पता है। देखें, और ये कंप्यूटर्स भी सिखाते हैं, नॉट म्यूजिक। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी आगे होते हुए एक चीज कहूंगा इस सिलसिले में कि इबादत जो है ना,
असल इबादत वो है खिदमत खल्क। आप उसकी मखलूक से प्यार करो, वो आपसे खुद ही प्यार करना शुरू हो जाएगा। वो एक शेर था, किसी ने मुझे सुनाया था कि आदम के किसी रूप की तहकीर ना करना, फिरता है जमी पर खुदा भेस बदल कर। क्या ये रूंगटे खड़े करने वाली बात है कि हम क्या सोचते हैं। कोई भी इंसान आपको मिल सकता है अल्लाह के। अच्छा, उस्मा से भी कुछ सवालात जो हैं वो लोगों ने कहा कि अच्छा, मैंने कहा शायद कह लेंगे उस्मा से भी एक गाना सुनेंगे। उस्मा से भी सुन लेंगे, गाना सुनेंगे तो बॉबी भाई तो आप यहाँ नजर नहीं आएंगे। उस्मा का वो दिखाना चाहिए था मेरे को, उस्मा का क्लिप्स। बिल्कुल, उसमें सबसे ज्यादा जिसमें तुम्हें खुद भी डर लगाओ, जहाँ तुम गई हो और तुम्हें पता हो कि आज कुछ गलत हो सकता है मेरे साथ, और सबसे ज्यादा डेयरिंग तुम्हें वो लगाओ, चैलेंजिंग। किसको पकड़ा था? हाँ, मैंने सबको ही पकड़ लिया है, कोई तो ऐसा बचा नहीं। मतलब मैंने मरीर में 80 एकड़ पे फसल जलाई है चर्च की, जो हमने एंटी नार्कोटिक वाले, पुलिस, रेंजर, आर्मी उगी भी थी। यस, पूरी उगी भी थी। 1 साल हमने रैकी की थी उस पे। मैंने बोल्डर मार्केट में जो 30 रुपए का लेंस जाता है, जो मैंने भी अभी लगाया हुआ है, बहुत गलत है। मैं यही प्रमोट नहीं करना चाहिए, लेकिन वही बात है कि इसे यूज करे, 1 महीने बाद फेंक दे। 30 रुपए का लेंस है जो 80 रुपए का आता है मार्केट में, और ये लोग 500 और 300 का सेल करते हैं। उसके वो बच्चे, वो लड़कियां, लड़के दिखाए जो ब्लाइंड हो गए थे, बिल्कुल माजूर, नई शादियां लगा के। जी, आंख से लेंस चिपक गया था। तो हमने लाइव कवरेज की थी। तो हम जब वहाँ गए तो पुलिस और हमें घेर लिया था, तो पूरी रेंजर्स और आर्मी आई थी। रेंजर्स वाले आए थे, उन्होंने हमें आके निकाला था, और इसलिए बाद में फिर स्पेशली हमारे लिए कवरेज, उनका मैसेज था। वो चीज स्टॉप हुई कि नहीं? स्टॉप भी वही बात है कि अगर मैं कोई खाना दिखा रही हूँ कि चीज बुरी है, तो स्टॉप ही होता है कि उसमें से अगर 10 लोग भी नहीं जाएंगे ना, ठीक है, तो वो मेरी जीत है। मैं अगर सही कर सकती तो आज इतनी आवाम बाहर निकली हुई है, तो बहुत पहले तब्दीली आ चुकी होती। तब्दीली अपने अंदर आनी चाहिए, है ना? तुमने मोइन अख्तर साहब के साथ भी काम किया? मोइन अंकल मेरे उस्ताद, अल्लाह ने जन्नत नसीब करे। मोइन अंकल, गजाला जावेद, शहजाद रजा, खालिद अनम। जब मैं आई थी तो मैं नहीं परफॉर्म कर सकती थी क्योंकि मैं अपनी बहन की ड्राइवर थी, और एयरवाई में। हाँ, तुमने यहीं से? एयरवाई मेरा घर। मैं मैट्रिक के बाद जब आई थी तो मैं वो ड्राइवर के तौर पे आती थी, छोड़ती रहती थी। तो मोइन अंकल कहते थे करो करो काम करो। मैंने कहा मोइन अंकल मैं तो नाक से बोलती हूँ। हाँ, मैं नाक से बोलती थी मैंने। अच्छा, लाइक कैसे मेरी आवाज प्रॉपर नहीं निकल पाती थी। और मैं सही बताऊं, ये अल्लाह की तरफ से, और ठोकरे खा खा के हर लड़की के लिए मैसेज है, आप निकलो, कुछ बुरा नहीं होता, लोग आपको सिखा देते हैं। ठोकरे खा खा के जो हाथों में लर्जिस थी वो खत्म हो गई है, और अब मैं यूं बात कर सकती हूँ। वो बंदी जो पट्टों में रहती हो और मर्दों को देख के यूं कांपती हो, छुप जाती हो, तो वो ऐसी बच्ची थी। फिर मोइन अंकल मुझे सीन कराते थे प्रॉपर, मुझे देख के बात करो। मोइन अंकल नहीं होगा। तो कॉमेडी ऐसी पकड़ी कि मैंने यहाँ की मूवी बड़ी हिट गंजनी, वो जो गंजनी एयरवाई के साथ तो बहुत। तुमने अपनी बहन के साथ भी एक प्ले जो है वो किया था, साइमा ताहिर। अब तो शादी होगी माशाल्लाह। उन्होंने सिर्फ 1.5 साल ही काम किया, उसके बाद अल्लाह ने माशाल्लाह ऐसा करम किया कि अब तक वो देखे जिंदा है। जहाँ जाते लोग पहले पूछते हैं साइमा ताहिर कैसी है। एक बहू का सवाल है, एक बहू का सवाल साइमा के साथ। सबसे पहला ड्रामा था मेरा वो, इस एयरवाई का। अच्छा, आप तो खुद नाक से बोलती थी ना? कैसे बोलती थी? अच्छा, वो नहीं, वो नाक में आप तो बोलती थी और आपने सही कर लिया। यहाँ पर लोग कोशिश करते हैं कि हम नाक में बोले और फिर हिट हो जाए। लेकिन ना शुक्र है ना, तो वो चाहिए ना, वो गई थी। ब्रेक आ गई है, लेकिन उसमें मैं चाहूंगी वो नाक से बोल के। हाँ, अगर आप ब्रेक ले लो ना, नाक से बोल के। अब तो नहीं हो सकता। नाक से बोल के कुछ तो ट्राई करो, नाक बंद करके कर लो। मुंह बंद करके नाक बंद करोगे। सीरियसली बहुत अरसा हो गया, तो वो आवाज तो फिर हम बाहर घूमाए जरा। नाक से आवाज नहीं आती है, जैसे भी ले लो ब्रेक। अच्छा जी, इस वक्त हम छोटी से ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, और नाहिद आपा और आयशा हमारे साथ है, और सबसे स्पेशल बात वो भी हमारे साथ है, और मैं भी आपके साथ हूँ। लेते हैं छोटा सा ब्रेक। इसमें नाक कहाँ है?